already studied it at least once. अच्छा जी, तो assignment 1 is uploaded due I think 15th October बनता है, 1 week from। तो इसको काइंडली देख लीजिएगा। मास्टर थ्योरम है, तो मास्टर थ्योरम रिकर्सिव, जिन एल्गोरिथम का हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन हमारे पास एक रिकर्सिव इक्वेशन आती है, उनकी थोड़ी ऐसी फॉर्म में बनाना कि जो कि ज्यादा कंप्रिहेंसिबल होता है, क्योंकि रिकर्सिव फॉर्मूला से अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है कि ये बेसिकली टाइम अच्छा है टाइम बुरा है, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके हमने एक दो तरीके देखे, एक एक्सपेंशन वाला तरीका देखे जो हमने फिबोनाची में बिल्कुल शुरू में रिकर्सिव एल्गोरिथम में किया था। हम उसको एक्सपैंड करते जाते हैं और फिर हम एक पैटर्न निकालते हैं और फिर उस पैटर्न से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। और दूसरा हमने एक ट्री वाला तरीका कार देखा था, जो मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था कि अच्छा ट्री इस तरह का बनता है, हर लेवल पर हमारे पास इतना टाइम है, नंबर ऑफ लेवल्स इतने, तो टोटल टाइम हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय ये हो गया जो कि इसके बराबर है। तो अब जो ट्री एल्गोरिथम है वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। वजह ये है कि वो इस तरह की नीट एंड क्लीन, जिस तरह मर्ज सॉर्ट का बनता है, वो बड़ा एक रेयर सा इवेंट होता है और इसलिए शायद हम उसको पढ़ा रहे होते हैं। वो बड़ा होना यूनिक सा इवेंट होता है, वो यूजुअली इस तरह नहीं होता। तो मास्टर थ्योरम ज्यादा जेनेरिक फॉर्मूला है, तो वो मैं पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि सिंपल है, एसेंशियली एक फॉर्मूला है, उसके डिफरेंट वैल्यूज हैं, आप वो पुट करते हैं। तो वो आप थोड़ी सी असाइनमेंट में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बाकी खुद से भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि आप करें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्विक सॉर्ट है। आज कलर कुछ अजीब सा आ रहा है। तो मर्ज सॉर्ट में हमारे पास अगर हम सोचें तो क्या हमारे पास ऐसे कोई चीज है जो कि टाइम खासा ज्यादा ले रहा होता है? किस चीज की वजह से हम मर्ज सॉर्ट को क्विक सॉर्ट नहीं कह रहे बल्कि क्विक सॉर्ट को क्विक सॉर्ट कह रहे? मतलब मर्ज सॉर्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी एक हो रही है विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो गेस कर सकते हैं। सो आखिर में जो कम्बिनेशन करते हैं उनको, हाँ, आखिर में कम्बिनेशन जो करते हैं तो उसमें हम नंबर्स जो हैं वो सारे टेम्परेरी अरेज में डालते हैं, फिर टेम्परेरी अरेज से वापस डालते हैं। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है और वो बार बार हो रहा होता है। हर रिकर्सिव कॉल में कोई ना कोई कंबाइन का टाइम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से वो रीड एंड राइट कुछ ज्यादा हो रहा होता है। उसकी वजह से इन प्रैक्टिस वो फास्टेस्ट एल्गोरिथम नहीं है, ये वो फास्टेस्ट एल्गोरिथम है इन अ क्लास ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो इसमें बुनियादी तौर पर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन टेम्परेरी अरेज नहीं बनाते। हम दो हिस्सों में वही उसी अरे के नंबर्स को जो है वो मुख्तलिफ तरीके से रीअरेंज करके दो हिस्से उसके बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क है। थोड़ी सी प्रियम्बल टाइप की चीज, तो हमने कई एल्गोरिथम्स आपने पढ़े हैं अपने करियर में। तो इंसर्शन सॉर्ट है, वर्स, एवरेज, बेस्ट। हमारे पास ये टाइम है, बेस्ट केस में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वर्स और एवरेज में ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा। फिर हमारे पास
सिलेक्शन सॉर्ट एक है, ये n स्क्वायर हर केस में ले रहा है। बबल सॉर्ट एक और मशहूर एल्गोरिथम है, आपने कहीं ना कहीं पर वो देखा होगा। ये हमारे पास हर केस में n स्क्वायर टाइम ले रहा होता है। मर्ज सॉर्ट जो होता है वो हमारे पास हर केस में n log n टाइम ले रहा होता है। और थोड़ा सा अगर आप देखें तो क्विक सॉर्ट जो है वो हमारे पास एवरेज और बेस्ट केस में n log n ले रहा होता है, लेकिन वर्स्ट केस में ये खासा बुरा परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका एक ड्रॉबैक है कि ये वर्स्ट केस में खासा बुरा परफॉर्म कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ज्यादातर केसेस में तो चूंकि एवरेज सिचुएशन होती है, अरे में जो नंबर्स की अरेंजमेंट होती है वो काइंड ऑफ एवरेज होती है, ठीक है। ये एक नेचर का फिनोमेना है। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों की हाइट आई डोंट नो 5 फुट 8 इंच है, तो उसका मतलब है कि कोई रैंडम बंदा उठा लूं तो वो 5 7 5 8 5 9 इसके आसपास होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज बेटर, और उसकी वजह हमने डिस्कस की है कि हमारे पास वो टेम्पररी अरेज में कॉपी पेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा टेक्निकल तरीके से हम करें तो इसका जो कांस्टेंट है वो स्मॉलर है, और इसका जो कांस्टेंट है वो लार्जर है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास कॉपी पेस्टिंग होती है तो एक तरफ कांस्टेंट जो है वो हो सकता है 5 हो, दूसरी तरफ 5000 है, तो एक सिग्निफिकेंट फर्क हो जाता है, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट को क्विक सॉर्ट इसलिए कहते हैं कि इन प्रैक्टिस क्विक सॉर्ट जनरली performs better than merge। सही कांस्टेंट इस कैसे क्या मुराद है? कांस्टेंट से मुराद ये है कि एक तो हमारे पास जैसे अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो शायद इसको अगर हम थीटा को निकालते हैं तो ये मेरे पास 5 n log n और कुछ छोटी टर्म्स आ जाएंगी। जब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हो सकता है ये मेरे पास 5000 n log n और कुछ स्मॉलर चीज आ गए। तो वो बहरहाल टाइम में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना वो कॉपी पेस्टिंग, तो वो टाइम को इंक्रीज कर। तो मैथमेटिकली जब मैं देखता हूँ तो एवरेज केस बराबर है, बल्कि यूं लगता है कि मर्ज सॉर्ट जो है वो बेहतर है। लेकिन प्रैक्टिस में अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं या एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है तो जो वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा था पाइथन की, आप लोगों ने मुख्तलिफ लाइब्रेरीज यूज की होगी, उसके अंदर सॉर्ट के फंक्शन होंगे, ऑर्डर के नाम से होगा या सॉर्ट के नाम से होगा, तो वो जनरली क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंट हुआ होता है। और उनका जो क्विक सॉर्ट होता है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, जो कि मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें कई सोफिस्टिकेशन है। तो ये खासा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम है, हम उसका थोड़ा सा सिंपलर वर्जन स्टडी करेंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेसिक हमारे पास जो स्टेप्स है वो ये है कि हमारे पास एक अरे जो होती है, कोई भी अरे मेरे पास ए है तो उसके ये 3 हिस्से बनाता है। लेफ्ट साइड पर मेरे वो अरे का पार्ट होगा जिसमें सारे छोटे नंबर्स होंगे,
राइट साइड पर मेरे पास वो सारे नंबर्स होंगे जो कि बड़े होंगे एक खास नंबर से, और मेरे पास दरमियान में जो है वो एक या एक से ज्यादा पिवट के बराबर वाले नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उसको जरा देखते हैं। तो अगर मेरे पास अरे ये हो, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर चोजन वैल्यू है, तो हम इसी अरे में से कोई एक नंबर पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी एनी नंबर। आगे जाकर हम ये एनी नंबर वाली कहानी खत्म कर देंगे, हम एक खास नंबर को पिक करेंगे। वो अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी है। इन प्रैक्टिस प्रोफेशनली क्या होता है, वो रैंडमली एक नंबर पिक करते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि हम वर्स्ट केस को अवॉइड करना चाहते हैं। उसके ऊपर फिर बात करते हैं। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास अरे है और मैं एक खास नंबर पिक कर लेता हूँ, से मैं पिवट जो है इसको मैं पिवट कहता हूँ, तो पिवट को मैं अगर 5 करता हूँ तो मेरे पास इस अरे को ये रीअरेंज करेगा कुछ इस तरीके से कि मेरे पास ए ऑफ एल में लेफ्ट साइड पर छोटे वाले नंबर्स आ जाएंगे, फिर मेरे पास पिवट के बराबर वाले नंबर्स आ जाएंगे, और फिर मेरे राइट साइड पर मेरे पास बड़े नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर चोजन वैल्यू मेरी डिफरेंट होती, से मेरी चोजन वैल्यू 21 होती, तो फिर मेरे पास, तो ये अगर मेरे पास चोजन वैल्यू 21 होती, तो लेफ्ट साइड पर मेरे पास क्या आता, 2, 5, 8, 13, 11, 5, 4 आइए और 1। ठीक है, और 20 कहीं पर रह गया मुझसे बाहर, यहाँ पर डाल देते हैं। पिवट के बराबर वाले नंबर जो हैं वो मेरे पास 21 ही होगा, और ए ऑफ आर में मेरे पास सिर्फ एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक इम्बैलेंस पार्टीशन है। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि मैं पिवट कौन सा चूज करता हूँ, उसके नतीजे में हो सकता है एक पार्ट जो है, पार्टीशन जो है वो बड़ी हो सकता है एक छोटी हो सकता है तकरीबन बराबर हो। तो थोड़ी सी किस्मत, रैंडमनेस, चांस का भी आंसर है। ठीक है ना, जिस तरह जिंदगी में चांस होता है ना। पिवट चाहे जो भी सिलेक्ट करें, टाइम कम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। वर्स्ट केस की डिफरेंट हो सकती है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन पिवट चाहे मैं जो मर्जी सेलेक्ट करूं, ओवरऑल बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस की टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास यार होता क्या है, अक्सर हमारे पास जो डेटा होता है ना, वो हमारे पास पहले से काइंड ऑफ सॉर्टेड अंदाज में आ रहा होता है, खास पैटर्न में आ रहा होता है। तो रैंडमली चूज करने का मकसद ये है कि अगर फर्ज करो सॉर्टेड डेटा है, तो वो मेरे पास अगर रैंडमली मैं कोई भी पिक कर लूं, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो मेरे पास बराबर डिवीजन कर देगा। ठीक है, सिर्फ ये है, मतलब देखे ना, अगर मैंने एक सवाल पूछना है, मैं अगर सवाल जनरली पूछता हूँ और एक बच्चा जवाब देता है, तो चांसेस हैं कि वो ये सब्जेक्ट ज्यादा उसको समझ आता है या ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर मैं एक रैंडमली जो है एक नाम कहता हूँ कि फलाना बंदा मुझे जवाब देगा, तो वो ज्यादा मुझे क्लास का सिचुएशन बताएगा। तो कुछ इस तरह की बात है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाता है। अब ये थोड़ा सा अर्ली आ
ज्यादा अगर इसका टर्म्स में बात करें तो अब मेरे पास अरे है, बाकी ये वही है, ये मेरे पास ए ऑफ एल आ गया, ये मेरे पास ए ऑफ वी आ गया, ये मेरे पास ए ऑफ आर आ गया। तो कोई पिवट हम चूज करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि हम चूज कर रहे हैं एज अ पिवट। अब हम अरे को पार्टीशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसके नतीजे में अरे की जो शक्ल है वो मेरे पास पहले ये छोटे नंबर्स आ जाएंगे, फिर पिवट आ जाएगा, फिर बड़े नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात ठीक समझ आ गई है? ठीक है। अब किस तरह ये पार्टीशन करते हैं अभी हमने ये नहीं देखा, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि किसी तरह से ये हम पार्टीशन कर लेते हैं। सम वे कोई हमारे पास कोड है जिसके थ्रू उसकी शक्ल इस तरह की बन जाती है। ठीक है। अब थोड़ा सा जिस चीज पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर अरे को मैं से बेबल सॉर्ट से इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट कर देता हूं तो पिवट की लोकेशन क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगी, सेम होगा। ठीक है। और सिंपल सी चीज है, देखो ये मेरे पास एक नंबर है, ये सारे नंबर इससे स्मॉलर है, ये सारे नंबर इनसे लार्जर है, तो मेरे पास जब सॉर्ट होगा तो वहीं पर ये वहीं पर होगा। ठीक है। तो पिवट का जो लफ्जी मतलब है अगर वो करें तो वो पिवट शायद नहीं, वो पैक कहते हैं, पिवट कहते हैं काइंड ऑफ एक, किसको कहते हैं? सेंटर पॉइंट को कहते हैं। आपने कील जो है अंदर जो है एक जगह पर जमीन में घुसा दिया, वो फिक्स हो गई है। तो अब पिवट जो है उसकी लोकेशन फिक्स हो गई है। ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें और मुझे ये बताएं कि ये जो पार्टीशनिंग है कि जब हम पिवट को अपनी जगह पर फिक्स कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द सॉर्टेड अरे, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए? एक मिनट ले लें, आपस में जरा डिस्कशन कर लें। हाँ हाँ जी, हमें एक चीज पता लग गई है कि एक दफा पार्टीशनिंग क्या होती है, पार्टीशनिंग ये होती है, ये वाला काम होता है। ठीक है। क्या हम पार्टीशनिंग को यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास पिवट अपनी जगह पर आ गया, तो सॉर्टिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट उसने कर लिया। ठीक है ना, एक एलिमेंट को उसने काइंड ऑफ सॉर्ट कर लिया। तो अब इस आइडिया को मैं किस तरह रीयूज कर सकता हूं कि वो पूरी अरे को सॉर्ट कर ले? सर पिवट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लें, पिवट को रेफरेंस पॉइंट लेके जो स्मॉलर अरे है लेफ्ट साइड पे, उसको हम इंसर्शन सॉर्ट से हम एक दफा सॉर्ट करते हैं। अगर ये मिलियंस ऑफ साइज की अरे है, एक नंबर फिक्स हो गया तो उससे वो बाकी तो मिलियंस फिर भी रह गया ना, वहां पर तुम इंसर्शन सॉर्ट लगाओगे तो काम अपना खराब करोगे। मर्ज सॉर्ट मर्ज सॉर्ट के अलावा सोचो ना, मर्ज सॉर्ट में भी देखो। हाँ जी हाँ जी, रिकर्सिवली हम क्या कर रहे हैं? इनकी बात जरा दोबारा सुने, इन्होंने कहा यही स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। ठीक है।
तो हम अब मेरे पास इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये जो पिवट है ये अपनी जगह पर फिक्स हो गया। तो मैं अब रिपीट करता हूं इधर पार्टीशन का फंक्शन, और मैं रिपीट करता हूं इधर what does partitioning involve? Selecting a pivot and just applying the partition function, जो कि मेरे पास एक मैजिकल फंक्शन हम assume कर रहे हैं कि बना हुआ है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है, यही है मेरे ख्याल में। इसके बाद हम लेक्चर खत्म करके घर भी जा सकते हैं क्योंकि बस पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो ये रिपीट पार्टीशन जो फंक्शन है ये क्या मतलब स्मॉलर को कर दिया इसने? इसके अंदर मैं दोबारा एक पिवट चूज करूंगा। कौन सा नंबर पिक करोगे? सो कोई सा भी पिक कर लें। कौन सा करेंगे? कोई नाम ले लो। 4 कर लेते हैं। तो अब मेरे पास इन द एंड 4 इधर आ जाएगा, 2 1 5 5 आ जाएगा। अब ये नंबर अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर मैं इसी तरह इस पर करता हूँ, एक नंबर फिर मेरे पास फिक्स हो जाता है। पिवट चाहे जो मर्ज 2 लूं या 1 लूं, उसने अपनी जगह पर फिक्स हो जाना है। यही चीज मैं इधर करता हूँ, यही चीज मैं इधर करता हूँ। रिकर्सिव एल्गोरिथम है। तो एसेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अप्लाइंग पार्टीशनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। रिकर्जन का क्या मकसद है दरमियान में? उस चीज को पार्टीशन करता है ताकि क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये अरे कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो वो फॉर लूप में मुझे काइंड ऑफ एक पता होना चाहिए। तो मुझे वो एक तरीका है डिवाइड करने का एक तरीका है, ठीक है। कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का एक तरीका है। ये जो मेथड पढ़ा था ये ब्रूट फोर्स मेथड नहीं है, क्योंकि डायनामिकली तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें अरे नहीं पता होती डायनामिकली क्या आ रही है सिस्टम से। तो हम पिवट तो चूज ही नहीं सकते। जिस तरह यहाँ पे हम कोई भी अरे में से एक पिवट चूज कर रैंडमली तो चूज कर सकते हो ना, तो ऐसे रैंडमली कोई फंक्शन बना जो चूज करता है। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे कि हम आखिरी नंबर को पिक कर रहे हैं, ठीक है। वही उस फंक्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि पहला नंबर आप हमेशा पिक करना है, लेकिन एक फिक्स लोकेशन पर पिक करना इतना अच्छा। 2 बातें, एक वो है जो हम क्लास में पढ़ेंगे और एक वो है जो कि इन प्रैक्टिस अप्लाई होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। क्लास में हम सिंपल पढ़ेंगे, तो क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो ये कि आखिरी नंबर हम पिक कर रहे हैं, मैं ये पढ़ाऊंगा। कोई और टीचर हो सकता है इस तरह पढ़ा रहे कि हम पहला नंबर हमेशा पिक करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन इंडस्ट्री में किस तरह होता है? इंडस्ट्री में ये होता है कि अच्छा ये अरे है, रैंडम का फंक्शन लगाया, उस रेंज के अंदर एक इंडेक्स पिक किया, उस वो वाला इंडेक्स पर जो भी नंबर है वो मेरा पिवट हो जाता है। क्योंकि उस सूरत में जो इनपुट डेटा है वो किस शेप एंड फॉर्म में आता है, क्या वो सॉर्टेड तो नहीं आ रहा मेरे पास, या रिवर्स सॉर्टेड तो नहीं आ रहा, उस केस में मैं वर्स्ट केस हिट कर जाता हूँ, ठीक है। सर लास्ट वाला इंडेक्स ही यूज होता है जो मैंने कल देखा है, तो जो आपने देखा है वो किताब में देखा है, ठीक है। वो किताब वाली बात जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए होती है। अगर आप कोई इंडस्ट्री लेवल का कोड देखेंगे तो वो देख रहा था, उसमें लास्ट वाला चूज ठीक। नहीं, ये इतना खासा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम है, हम उसका एक सिंपलर वर्जन देखेंगे, ठीक है ना। बस सिर्फ ये इतना याद रखें, ठीक है। आपने प्रॉब्ली सिंपलर कोड देखा होगा, तो कोई बेहतर लाइब्रेरी का बेहतर कोड है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री लेवल का सॉर्टिंग का फंक्शन, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। सॉर्ट वो लास्ट वाला तो अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें भी,
ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाने का सिर्फ मकसद लास्ट वाला क्यों किया जाता है बुक्स में या टीचर क्यों पिक करते हैं, वो ये कि कोड आसान हो जाता है। हमारा मकसद वो निटी ग्रिटी में घुसना नहीं होता, हमारा मकसद वो ब्रॉड आइडिया कन्वे करना होता है। तो जस्ट रिमेम्बर दिस, ठीक है ना। बाकी वो इंडस्ट्री में क्या होता है तो वो उसको छोड़ देते हैं, अभी वाली चीज पर फोकस करते हैं। तो ये हमारे पास पिवट जो है वो अपनी 6th लोकेशन पर फिक्स हो गया। इंडेक्स स्टार्ट हमारे पास 1 से हो रहा है, फिर हम इधर अप्लाई करते हैं कि वो मेरा क्यू हम कहते हैं, वो उसी तरह जो सर पी क्यू आर हमारे पास था ना, तो वो सिर्फ वही टर्मिनोलॉजी अगर ध्यान में रखें तो हम 1 से Q-1 तक अप्लाई करते हैं और Q+1 से आगे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मर्ज सॉर्ट से थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाता है कि वो एक नंबर को मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, अब मुझे उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। ये थोड़ी सी डिटेल है। तो ये मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरह का बन जाता है कि मेरे पास उसी तरह ये P हो गया या बिगिन हो गया, R मेरे पास एंड हो गया, ठीक है ना, एंड R के बराबर हो गया। तो उसी तरह मैं देखता हूँ कि बिगिन मेरे पास लेस देन जब तक एंड हो तो करें। सबसे पहले वो पार्टीशन का फंक्शन लगाता है, पार्टीशन का फंक्शन जो लगाता है ये पिक भी करता है कि पिवट क्या होगा, तो वो पिवट की पिक करने का काम इसके अंदर हो रहा होता है। और फिर वो रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट लगाता है, तो जब रिकर्सिवली लगाता है तो लेफ्ट साइड पर दोबारा पार्टीशन का फंक्शन लगता है, राइट साइड पर दोबारा पार्टीशन का फंक्शन लगता है, एंड सो ऑन, ये चलता है। तो जैसे कि मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था कि सारा एक्चुअल काम जो है वो मर्ज वाले फंक्शन में हो रहा है, उसी तरह यहाँ पर जो सारा मेन काम हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी अगर मैं देखूं तो इसमें कोई लूप नहीं है, 3-4 कॉल्स हैं, तो अगर वो कॉल्स के अंदर कितना टाइम लग रहा है मैं उसको ना करूं तो ये बाय इटसेल्फ एक कांस्टेंट टाइम फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है मेन टाइम तो ये थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन पे ये क्विक सॉर्ट लिखा हुआ है, ये मतलब लेफ्ट और राइट को मतलब सॉर्टिंग कर रहा है। ये देखें बिगिन से लेकर Q-1 तक कर रहा है और ये Q+1 से लेकर एंड तक, R तक या एंड तक कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड पर देखा था। सर क्यू इसका पिवट है? Q इसका पिवट है, तो पार्टीशन फंक्शन मेरे पास पिवट पिक करता है। पिवट नहीं है, पिवट का इंडेक्स है, पिवट को अपने जगह पर रखता है और इंडेक्स उसका रिटर्न कर देता है। वो इंडेक्स इसलिए रिटर्न करता है क्योंकि अब जो लेफ्ट और राइट साइड पर मैंने रिकर्सिवली अप्लाई करना है उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि पिवट से एक नंबर कम वाला क्या इंडेक्स है, पिवट से एक नंबर ऊपर वाला क्या इंडेक्स है। Q+1 और Q-1 मुझे चाहिए, तो इसलिए मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए।
इंडस्ट्री को अगर हम भूल जाएं। सर ये बेस केस इसका क्या डिफाइन कर रहे हैं? क्या है आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? जब तक सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए हमें। हाँ, तो जब सिंगल एलिमेंट होगा ये इफ कंडीशन मेरे पास फॉल्स होगी, क्योंकि बिगिन इज इक्वल टू एंड होगा और वो रिटर्न कर लेगा, ठीक है। तो वो बाय इटसेल्फ सॉर्टेड है, उसके ऊपर कोई पार्टीशन और कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम अगर वो रिकर्सिव होगा तो उसका बेस केस यही होगा, सिंगल एलिमेंट, क्योंकि वो मेरे पास एक ऐसा केस आ जाता है कि जब मुझे पता है कि ये सॉर्टेड है, तो वो फिर ऊपर वाली बात कहानी मैं चला सकता हूँ। तो आई गेस आप लोग, मतलब ये तो आप लोगों को क्लियर होगा ना कि मतलब खासा इसमें चांस इन्वॉल्व है। पिवट मेरे पास, अच्छा पिवट क्या होगा और बुरा पिवट क्या होगा? जो एग्जैक्टली पार्टीशन करे, कंप्लीट ट्री बने तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, ये भी आपने थोड़ा मुश्किल जवाब दिया, लेकिन हाँ ऐसे ही है। अच्छी पार्टीशनिंग क्या होगी? हमारा पार्टीशन का मकसद क्या है? पार्टीशन करना। पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं था, 2 हिस्सों में डिवाइड करना, ऐसा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आजादी ऑफ इंडिया, क्या आजादी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो हमारे पास मकसद ये कि अरे को मैं डिवाइड कर दूं 2 हिस्सों में, ताकि अलग अलग मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। अब चूंकि इसमें चांस है कि पिवट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो हो सकता है बड़ा छोटा नंबर हो सकता है बहुत बड़ा नंबर हो, तो मेरे पास 2 किस्म की सिचुएशन आ सकती है। एक ये कि पिवट मेरे पास दरमियान में आ जाए या दरमियान के करीब आ जाए, और एक सिचुएशन हो सकती है कि पिवट मेरे पास बिल्कुल एक एंड की तरफ आ जाए, से इधर आ जाए या इक्वली इधर आ जाए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पिवट बेहतर होगा? बैलेंस पार्टीशन जहां पर होगी तो वो अच्छा होगा, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर का मकसद ही बैलेंस पार्टीशन करने में ही हमें फायदा होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक पॉइंट है जो कि जहन में रखें। दरमियान में तो देखें, अगर 1 आता है मेरे पास पार्टीशन के नतीजे में, तो वो 1 कुछ इधर होगा और यहाँ पर और नंबर होंगे ना, तो वो मेरे पास, ये मेरे पास दैट पार्टीशन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर मेरे पास पिवट, मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है और वो कहीं एंड पर आ जाता है या सबसे एंड पर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि बाकी सारी अरे मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, तो दिस इज ऑल्सो बैड पार्टीशन, क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक मकसद नहीं पूरा कर रहा। ये जो आपने एग्जांपल लिए 1 की, सर सपोजली ये बैड पार्टीशन होनी भी चाहिए, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो उस केस में ऑब्वियसली वो डिफरेंट है ना यार। यस। अज्यूमिंग के अगर 0 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो नेगेटिव यहाँ तक जा रहा है, कुछ नेगेटिव 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 से -10 -20, तो फिर मेरे, और ये कुछ दरमियान में आ रहा है, तो फिर ये एक अच्छी पार्टीशन है। तो लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर हाँ, तो पार्टीशन का फंक्शन मेरे पास किस तरीके से काम करता है, आई गेस इस एनिमेशन को देखते हैं फिर एंड करते हैं। तो हम सबसे पहले एंड वाले पिवट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया, और फिर मेरे पास जो है एक लूप लगता है। तो लूप जो है, हाँ, तो यहाँ पर आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं। तो ये मेरे पास जो है I जो है ये
टेम्परेरी पोजीशन है। मैं टेम्परेरी पोजीशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है, अभी पार्टीशन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, तो उसको नहीं पता कि ये यहाँ पर जो नंबर्स पड़े हुए हैं वो इस नंबर से छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है। तो इस टेम्परेरी पोजीशन को मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। तो इसको अगर आप बुक में देखेंगे तो वो शायद इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर ये होता है कि ये कुर्सी खाली है, मैं चाहता हूँ कोई ना ले, तो मैं इमरान अल्लाह को यहाँ बिठा देता हूँ कि यहाँ पर बैठो, मैं जब तक वापस आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो ये प्लेस होल्डर होता है कि कहीं पर आप बिठा देते हैं। अब एज यूजुअल ये हमारे पास ऑलवेज इंक्रीजेस होगा +1 के स्टेप के साथ, और ये sometime ठीक हो गया, यहां तक बात ठीक हो गई। अब हम करेंगे क्या, आई जिस जिस नंबर पर होगा उसको मैं कंपेयर करूंगा पिवट के साथ, ठीक है, क्योंकि पिवट के साथ ही कंपैरिजन बनता है। मैं पिवट से अगर छोटा नंबर है तो मैं लेफ्ट साइड पर उसको फेंकता जाऊंगा, पिवट से अगर बड़ा नंबर है तो मैं उसको राइट साइड पर फेंकता नहीं जाऊंगा, लेकिन मतलब मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो राइट साइड पर आए, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं यूं करके गुजरूंगा, पिवट से कंपेयर करूंगा, पिवट से जो जो नंबर मुझे छोटा मिलता है उसको मैं उठाकर इधर कहीं फेंक दूंगा, लेफ्ट साइड पर ना, पिवट से पीछे फेंक दूंगा, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा देखें, तो सबसे पहले जो है वो 36 को कंपेयर करेगा 8 से। 36 बड़ा नंबर है तो ये राइट साइड पर है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा, 11 पर आ जाएगा। 11 भी मेरे पास बड़ा नंबर है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये मेरे पास इधर आ जाएगा। अब 5 मेरे पास पिवट से छोटा नंबर है, ठीक है, तो मैंने इसको पिवट से लेफ्ट साइड पर फेंकना है, लेकिन पिवट से लेफ्ट साइड पर तो जगह नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या रह गई है, स्वैप कर दूंगा। ये किसने जवाब दिया, शर्माओ ना यार, हाँ, आपने दिया, वेरी गुड। तो मैं स्वैप करूंगा पिवट के साथ, सॉरी पिवट के जो प्लेस होल्डर है उसके साथ मैं स्वैप करूंगा। तो मैं 5 को 36 के साथ स्वैप करता हूं, ठीक है, और मैं पिवट का जो प्लेस होल्डर है Q उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। इंक्रीमेंट करने का मकसद क्या है, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, ये मैंने इंक्रीमेंट करने का मकसद क्या है, क्योंकि Q से लेफ्ट साइड पर मैं चाहता हूं कि सारे नंबर छोटे हों। अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि पिवट से छोटा हो तो वो मेरे पास प्लेस होल्डर से लेफ्ट साइड पर आए, ठीक हो गया। तो जब भी मुझे छोटा नंबर मिलता है मैं प्लेस होल्डर के साथ स्वैप करूंगा और प्लेस होल्डर की पोजीशन 1 इंक्रीज कर दूंगा। ये बेसिक स्टेप है, ठीक हो गया। तो अब इसको करते हैं। 21 मेरे पास बड़ा नंबर है 8 से, 1 मेरे पास किससे छोटा नंबर है 8 से, तो मैं क्या करूंगा Q के साथ स्वैप कर दूंगा और Q को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। याद रखने के लिए जब भी मैं स्वैप करूंगा मैं Q को इंक्रीज करूंगा, स्वैप भी मैं Q के साथ करूंगा, इंक्रीज भी मैं Q के इंक्रीज करूंगा, Q के साथ नहीं Q को इंक्रीज करूंगा, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन पिवट के साथ करना,
कंपैरिजन पिवट के साथ करना है। हाँ, थोड़ा इस तरह का है ना कि कुछ काम इधर हो रहा है, कुछ काम इधर हो रहा है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड काम हो रहा है। 13 मेरे पास बड़ा है, 2 मेरे पास छोटा है, तो मैं अब आप दिल में रिवाइज करें। 2 के साथ स्वैप किया, इंक्रीज कर दिया। अब देख रहे हैं कि Q से हमेशा लेफ्ट साइड पर छोटे नंबर्स हैं, इससे छोटे नंबर्स हैं। और 20 बड़ा है, कुछ भी नहीं करूंगा। 5 छोटा है तो लेफ्ट साइड पर फेंक दूंगा। 4 छोटा है, लेफ्ट साइड पर फेंक दूंगा। और अब पिवट जो है वो मेरे पास, छोटा है हम बेसिकली छोटे को नहीं चेक कर रहे होते, हम बेसिकली लेस देन इक्वल टू चेक कर रहे होते हैं। तो पिवट इटसेल्फ इज इक्वल टू Q, तो वो मैं इसके साथ जो है वो मैं स्वैप कर दूंगा और ये मेरे पास अब फाइनल पार्टीशन आ गई है। तो पिवट अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। लेफ्ट साइड पर सारे छोटे नंबर्स हैं, राइट साइड पर सारे बड़े नंबर्स हैं। इनकी ऑर्डरिंग क्या है इसके बारे में हम इतना केयरफुल नहीं है कि ये ऑर्डरिंग क्या इसकी होनी चाहिए। मेरा वाहिद मकसद ये है कि छोटे नंबर उस साइड पर आ जाए। इसी तरह इनकी ऑर्डरिंग क्या है इनके बारे में आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज वो बड़े नंबर, ठीक है। तो स्लाइड्स मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आई एनकरेज यू के इस पिछले लेक्चर की नहीं किया है। अब मैंने कर दिया। मैंने अभी देखा था जब मैं इसको अपलोड कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो नहीं थी, तो मैंने March 4 वाला यार मुझे कोई ईमेल कर दिया करे अगर मुझसे रह जाए, ठीक है। सर वो March 4 वाला कर दिया था आपने? मार्च 4 वाला कर दिया तो इमरान थर्ड अल्लाह तक था, थर्ड लेक्चर तक था अपलोडेड। हो गया ना, चेक तो करें। मार्च 4 हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, इधर ही खत्म करते हैं।